हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शांतनु सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज तुमने हेडिंग देख लिया होगा, क्या है? फिजिक्स के फॉर्मूले कभी ना भूलें। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है, क्वेरी आता है कि सर हमें फॉर्मूला याद नहीं होता, चाहे वो नीट वाले बच्चे हो या मेंस वाले जो भी बच्चे हैं। भाई अपना दिमाग वही होता है, बार बार रिपीट करने पर ही याद होता है, 2-3 दिन हुआ भूल जाते हैं। और इतने सारे फॉर्मूले हैं। पूरी फिजिक्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही मतलब मुझे तो लगता है कि 25 से 30 प्रॉब्लम फॉर्मूले होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। मैग्नेटिज्म की बात करो तो वहां भी 20-25 फॉर्मूले। इतने सारे फॉर्मूले और बिल्कुल दिमाग में बैठाना मुश्किल काम तो है ही। आज मैं 2-4 पॉइंट बताऊंगा, अगर तुम ये पॉइंट फॉलो करते हो, ट्रस्ट मी 100% गारंटी ले सकता हूं कि तुम फॉर्मूला फिजिक्स का कभी नहीं भूलोगे। बस ये 2-4 पॉइंट तुम्हें याद रखना है कि मैं जो बता रहा हूं, और बिल्कुल लॉजिकली बताऊंगा कि बिल्कुल लॉजिक कि हाँ ये पॉइंट का ये लॉजिक है, और वो 2-4 पॉइंट तुम फॉलो कर लो, कभी नहीं भूल सकते हो फॉर्मूला फिजिक्स का। तो खास करके एग्जाम, मतलब एग्जाम हो भी जाए, तुम्हारी शादी बच्चे सब हो जाए, फिर भी नहीं भूलोगे, गारंटी बता रहा हूं। आओ देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सिमेट्री। देखो ये 2-4 पॉइंट है। 2-4 पॉइंट क्या क्या तुम्हें ध्यान में रखना है। पहला सिमेट्री, यूज जनरल फॉर्मूला इन स्पेशल केस, सब बताऊंगा। डायमेंशन एनालिसिस, माइंड मैप, प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखना सबसे पहला आता है सिमेट्री। फिजिक्स में के फॉर्मूले की सबसे खास बात क्या होती है, कई चैप्टर में सिमेट्री होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशन फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सबके एक्सिस पे मेरे को निकालना है। अब तुम एक चीज गौर से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ(x/(3/2)। ग्रेविटेशन फील्ड में K को G से रिप्लेस करो, Q को M से रिप्लेस करो, X/सेम डिटो। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, μ0I/r²/2, सेम वही। देख लो कितना सिमिलरिटी है। तो जब भी तुम इसका फॉर्मूला याद करो, तुम्हें यह याद हो जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन का 90% फॉर्मूला मैच करता है। रिप्लेस K को अपन G से कर देते हैं, चार्ज को अपन मास से कर देते हैं, और कहीं ना कहीं अपना मैग्नेटिक फील्ड का भी फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलता जुलता आता है। तो ये 2-4 देख रहे हो, सिमिलैरिटी देख रहे हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, टॉर्क P×E, P क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, टॉर्क M×B, मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं इसको। M को क्या बोलते हैं, I × एरिया, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक मोमेंट बोल दो या मैग्नेटिक डाइपोल बोल दो। सिमिलरली पोटेंशियल G -P.E, U -M.B। देख रहे हो कितना सिमिलरिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, जिसको मैग्नेटिक मोमेंट भी तुम बोलते हो, I × एरिया, कितना सिमिलरिटी है। तो ये सिमिलरिटी खोजो और एक याद करो, तुम्हें दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा। देख रहे हो। अगला आता है यूज जनरल फॉर्मूला इन स्पेशल केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अब मेरे को पता है, अगर मेरे को ये याद है K(λ/d) sin अल्फा प्लस sin बीटा किसका होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर वाली का। किसका, परपेंडिकुलर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। अच्छा, परपेंडिकुलर वाली का ये फॉर्मूला होता है, तो ये मेरे को बताओ कि सब परपेंडिकुलर वाली का ये फॉर्मूला होता है, तो पैरेलल वाली का क्या होता है, पैरेलल वाली का होता है K(λ/d) cos बीटा माइनस cos अल्फा। अब एक बात बताओ, अगर मान लो मुझे ये याद है, कंफ्यूजन का होता है कि सर प्लस किस में होता है, माइनस किस में होता है। अब तुम बताओ, इनफाइनाइट वायर का तो तुमने याद किया होगा। इनफाइनाइट वायर में अल्फा बीटा 90 होता है, 90 डालो तो क्या आ जाएगा, 2K(λ/d)। या तो तुम ये याद कर लो। अब तुम सोचो कि इनफाइनाइट वायर है, सिमेट्री है, जितना ऊपर चार्ज उतना नीचे चार्ज, तो पैरेलल वाला तो 0 हो जाएगा। यानी कि ई पैरेलल तो इनफाइनाइट वाले में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जितना ऊपर चार्ज उतना नीचे चार्ज। एग्जिस्ट कौन करेगा, परपेंडिकुलर वाला। तो प्लस, अगर मान लो अगर गलती से प्लस वाले में तुमने माइनस कर दिया, सपोज करो, तो sin 90 माइनस sin 90 0 हो गया। अब तुम बोल रहे हो कि इनफाइनाइट वाले केस में परपेंडिकुलर वाला ही 0 हो गया, ये कैसे पॉसिबल है। यानी कि पैरेलल वाले में माइनस आता है, क्योंकि इनफाइनाइट वाले का पैरेलल एग्जिस्ट नहीं करता, इसका सिर्फ परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करता है। इसीलिए या तो यहां से यहां पहुंचना सीखो या यहां से यहां पहुंचना सीखो। सिमेट्री देखो, बिल्कुल सिमेट्री। अल्फा को 90 रखा, बीटा को 90 रखा, ये फॉर्मूला इनफाइनाइट वाले के लिए आ गया। सिमिलरली सोलेनॉइड, कोई बच्चे को ये नहीं पता होगा कि इनफाइनाइट सोलेनॉइड का फॉर्मूला होता है μ0Ni। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि फाइनाइट सोलेनॉइड, बहुतों को नहीं पता होगा कि मान लो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, नहीं पता होगा। ये वाला फॉर्मूला होता है μ0Ni/2 sin अल्फा प्लस sin बीटा। अब अल्फा 90, बीटा 90,
2 आ गया ना, 2 आया, 2 कट गया, तो ये फॉर्मूला आ गया ना। तो या तो तुम यहां से यहां जाना सीख लो या यहां से यहां जाना सीख लो, तो कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लो और फिर सोचो कि अच्छा वहां अगर ये ऐसा है तो वो कैसा हुआ होगा। तो ये छोटे छोटे सिमिलैरिटी अपने को फॉर्मूला याद करने बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ये देख रहे हो कितना सिमिलैरिटी है, ये अपने को हेल्प करता है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट पे क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, और वहां जब तुम r टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो कॉस वाला टर्म 0 हो जाता है लिमिट लगा के, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। तो ये छोटी छोटी सिमिलैरिटी है ना, ये तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। और अगला केस क्या, अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है माइंड मैप। ये सबसे पावरफुल टूल होता है फॉर्मूला याद करने के लिए। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है माइंड मैप के साथ, क्या है कि इसमें अपना कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाता है। अगर हर चैप्टर का तुम्हारा माइंड मैप तैयार है, हर चैप्टर का, तो तुम माइंड मैप में फॉर्मूला भी लिख के चलते हो। जैसे मैंने जो भी माइंड मैप करवाया है, देखना मैंने साइड में सबके फॉर्मूले भी लिखे हैं। तो माइंड मैप से क्या होता है, पता चलता है कि एक चैप्टर में कितनी सारी चीजें हैं। अच्छा, इस चैप्टर में ये सारी बातें हैं, इसमें ये मेनली फॉर्मूला है। मतलब अपना क्या है, माइंड मैप सबसे बेस्ट है। कंसेप्ट रिवीजन, फॉर्मूला रिवीजन, सब कुछ ध्यान में, अच्छा ये सारी चीजें थी। तो माइंड मैप हर चैप्टर का बनाया करो। अगर माइंड मैप भी तुम 2-3 दिन में एक बार रिवाइज कर लेते हो तो तुम्हारा सारा फॉर्मूला कंसेप्ट के साथ डिट्टो रटा जाएगा। हम लोग क्या कहते हैं पता है, गधा की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है ये होता है। वैसे क्या होता है कि हमारा माइंड प्रोसेस नहीं कर पाता। हमारे माइंड को याद करवाने के लिए रिलेशन बहुत जरूरी है कि ये चीज ऐसे आया है, ये चीज ऐसे आया है, वो चीज लंबी याद रहती है। अगर तुम डायरेक्टली याद करोगे राम आम खाता है, राम आम खाता है, तुम भूल जाओगे, गारंटी भूल जाओगे। लेकिन तुम सोचोगे कि मेरा दोस्त राम है, वो आम खाता है, तो तुम्हें याद आ जाएगा कि यार हम जब भी राम को देख रहे हैं, हाँ ये पक्का आम खाता होगा। तो रिलेशन जब तक ना निकले तब तक फॉर्मूला याद नहीं होता। वही गलती हम लोग करते हैं, हम लोग बार बार रटते हैं, पेज में लिख के रखते हैं, वो गलती होता है। वैसे मत करो, माइंड मैप तैयार करो कि इस चैप्टर में ये सारी बातें हैं। अच्छा, यहां रेडियो एक्टिविटी आता है, अच्छा रेडियो एक्टिविटी में टी एवरेज लेमडा, ये सारा फॉर्मूला है, ऐसे याद करो। सबसे बेस्ट पावरफुल टूल होता है हर चैप्टर का माइंड मैप क्रिएट करना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कई बार होता है कि पता नहीं चलता कि क्या फॉर्मूला यही होगा, नहीं यार यहां आर स्क्वायर नहीं आर क्यूब था, अच्छा आर स्क्वायर था कि आर क्यूब था, कंफ्यूजन हुआ। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तुम हेल्प ले सकते हो डायमेंशनल एनालिसिस का। जैसे कि s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला मान लो मैं भूल गया, सपोज करो मैं भूल गया। अब s का डायमेंशन l है, u इंटू टी का डायमेंशन l है, ए टी स्क्वायर का डायमेंशन l है। हाँ ये सही है। अब तुम मान लो टाइम भूल गए, तुमने गलती से ये फॉर्मूला लिख दिया, अब तुम्हें कंफ्यूजन है कि यार सही है कि गलत है। अच्छा, s का डायमेंशन l, u होता है वेलोसिटी, lt माइनस 1, कहां से LHS RHS का डायमेंशन सेम नहीं है, तो ये फॉर्मूला गलत होगा ना यार। तो कई बार जब कंफ्यूजन हो, फॉर्मूला याद है बट कंफ्यूज कर रहे हैं कि स्क्वायर है कि क्यूब है, उस वक्त तुम्हारा डायमेंशनल एनालिसिस बहुत काम करेगा ये वेरीफाई करने में कि तुम्हारा फॉर्मूला कितना सही है। तो इसका भी यूज कर सकते हो। कई बार जेईई मेंस में सवाल ऐसे आए हैं जिसमें भयंकर पिस्टन के साथ एसएचएम पूछ दिया, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। वहां गधे क्या करते हैं, निकालने बैठ जाते हैं 2-3 पेज में, और स्मार्ट बंदा क्या करता है, ऑप्शन का डायमेंशन चेक करता है, कौन सा डायमेंशन टाइम पीरियड से मैच कर रहा है, वही फॉर्मूला सही होगा। तो ये छोटा सा टूल है बट बहुत इंपॉर्टेंट टाइम सेविंग टूल होता है, ठीक है। सबसे बेस्ट और सबसे इफेक्टिव मेथड जो होता है वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि हम लोग जिससे अपन बचते हैं। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मेरे को याद नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे पता है, बगल में एक फॉर्मूला चार्ट रखेंगे ऐसे करके, देखा फॉर्मूला सवाल लगाया, देखा फॉर्मूला सवाल लगाया, फॉर्मूला देखा सवाल लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड का सारा चार्ट सामने रखा, सवाल लगाया। सवाल लगाने से बार बार वो फॉर्मूला रिकॉल होता है, तो उससे फॉर्मूला अपने दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ ये 10 सवाल लगा लिया, रटा जाएगा। रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं बोल तो रहा हूं, रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। गलती से मत करना, एक साथ लिख के रटने बैठ गए, भूल जाओगे। टैक्टिस अपनाओ। टैक्टिस कैसे, सामने रखा, प्रॉब्लम कर लिया, माइंड मैप तैयार कर लिया। देख रहे हो माइंड मैप, जनरल फॉर्मूला से वो वाला फॉर्मूला कैसे आता है, उससे ये कैसे आता है, ये सब देख लिया। और ऐसा तो मान के चलो 50% फॉर्मूला जो फिजिक्स में है ना, 50% वो कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड है। 50% इलेक्ट्रोस्टैटिक, पूरा ग्रेविटेशन सब पूरा रिलेटेड है। सिर्फ मतलब ज्यादा फॉर्मूला फिजिक्स में नहीं है, उसी से तोड़ के इधर से ये आ गया, इधर से ये आ गया, तो अपन वो चार्ट बना ले दिमाग में कि अच्छा ऐसे होता है, होना ही होना है, ठीक है। बाकी तुम्हें समझ में आ गया होगा। माइंड मैप बहुत पावरफुल टूल है फॉर्मूला और कंसेप्ट रिवीजन के लिए आखिरी टाइम पे, ठीक है। ये सर ने बताया भी है, विनीत सर ने, इसको कैसे करते हैं।
ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे, समझ में आ गया होगा कैसे करना है। जल्दी से आज घर पे जाओ, पूरा देखो क्या क्या रिलेशन है और बिल्कुल चार्ट बना के फॉर्मूला रट के अपने को काम कर लेना है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और हाँ, एक बात बताना भूल गया कि आज गिरनार सर का बहुत अच्छा वीडियो आया है रेन मैन प्रॉब्लम के ऊपर। अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है, नीचे लिंक दिया हुआ है वीडियो का, जल्दी से जाके देखो रेन मैन प्रॉब्लम। कमेंट करना वीडियो कैसा है। बाय, टेक केयर।